अच्छा, आज से जो है ना हम एक नई सीरीज़ जो है ना वो स्टार्ट करेंगे और इस सीरीज़ का नाम होगा द फर्स्ट विस्पर क्रिएशन ऑफ यूनिवर्स। तो ये जो है ना हमारी एक सीरीज़ का नाम होगा। इसमें हम अंडरस्टैंड करेंगे यूनिवर्स को थ्रू फिज़िक्स, थ्रू क्वांटम फिज़िक्स, देन साइंस एंड देन रिलीजन। और सबसे पहले आज जो एपिसोड होगी वो होगी द कोड ऑफ क्रिएशन, कायनात और आवाज़ जो थी ना वो कैसे बनी। अच्छा, अब कायनात की तख्लीक को समझने से पहले जो है ना हमें टाइम डायलेशन का कॉन्सेप्ट को पता होना चाहिए और थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के बारे में भी जो है ना पता होना चाहिए। तो ये जो है ना मैं आगे चल के आपको बताऊंगा। अच्छा, अगर हम देखें कि इस्लाम और ईसाईयत जो थी, उन्होंने कायनात की तख्लीक के बारे में जो है ना वो वजाहत जो है ना वो यूँ देते हैं। बुक ऑफ जेनेसिस में ये लिखा हुआ है कि अल्लाह ने कायनात 6 दिन में बनाई और 7वें दिन जो था ना वो आराम किया। जबकि अगर हम कुरान पाक में देखते हैं तो वहाँ पे लिखा हुआ है कि हमने 6 दिन में इसे बनाया और एक और जगह फरमाया कि हम थके नहीं। तो जो बुक ऑफ जेनेसिस में जो लिखा हुआ है कि 7वें दिन आराम किया, वो चीज़ यहाँ पे मतलब रद्द हो जाती है, ठीक है। यानी इस बात को कुरान पाक ने रद्द कर दिया कि हमने कोई आराम किया, क्योंकि क्लियरली लिखा है कि हम थके नहीं। अच्छा, अब सवाल जो है ना वो ये है कि कायनात 6 दिनों में अगर बनी है तो बनी कैसे? मतलब अगर हम देखें तो हम अपना जो दिन है, हम सूरज जो हमारा सन है, सोलर सिस्टम का सन, उसकी गर्दिश के हिसाब से हम 24 घंटे को मानते हैं। तो ये 6 दिन अगर हमें बताए जा रहे हैं कुरान पाक में, तो कौन से ये 6 दिन हैं? अच्छा, यहाँ पर जो है ना हम टाइम डिलेशन का कॉन्सेप्ट जो है ना इसको देखेंगे। अच्छा, टाइम डिलेशन क्या होता है कि जब भी आप कह लें कोई ऑब्जेक्ट वो एक मोशन में हो और एक ऑब्जेक्ट रेस्ट में है। अब जब ऑब्जेक्ट एक मोशन में होगा तो वो टाइम डिलेशन जो है ना उस पे ऑब्ज़र्व कर पाएंगे। और टाइम डिलेशन आप ईजी अल्फाज में इसको यूँ समझ लें कि नियर टू ब्लैक होल्स, नियर टू सेंटर ऑफ गैलेक्सीज, नियर टू न्यूट्रॉन स्टार जो है ना वो जहाँ पे ग्रेविटी ज़्यादा होगी, जहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स ज़्यादा होगी, वहाँ पे टाइम जो है ना वो स्लो हो जाता है। तो ये एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है टाइम डिलेशन का। अच्छा, और कुरान पाक में अगर हम देखें तो टाइम डिलेशन का कॉन्सेप्ट हमें यूँ मिलता है कि जब अल्लाह ताला ने हुक्म दिया था कि कुन, और अगर तब वक्त पैदा हो चुका होता उस कुन कहने पे, तो उसके 6 दिन होते, ठीक है। अब क्वेश्चन ये है कि क्या लगता है कि कुन जब अल्लाह ताला ने कहा है, उसके बाद क्या कायनात 6 दिन में बन गई थी या नहीं? क्योंकि हमें तो पता है कि कायनात जो है ना वो एक्सपैंड कर रही है मुसलसल, और इसका मतलब जब कायनात बनी है एक धमाके से, जिसको हम बिग बैंग कहते हैं, उससे जो थी ना वो एक भी सोनिक वाइब्रेशन से जो थी ना ये हुई थी बिग बैंग, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो सकता है कि वो जो 6 दिन जो हैं वो अभी भी चल रहे हों, कुछ भी हो सकता है। और ये भी हो सकता है कि हम उस जो 6वें दिन के आखिरी चंद मिनट में रह रहे हों। अच्छा, अगर अभी भी समझ नहीं आई मैंने क्या कहा है सोनिक वाइब्रेशंस, टाइम डिलेशन, तो मज़ीद जो है ना हम गहराई में चलते हैं। अच्छा, हम एक शख्सियत के बारे में बात करेंगे, जौहर ग्रामर। उन्होंने जो था ना वो यूनिवर्स की एक आवाज़ जो थी वो रिलीज़ की थी। उसको जो है ना यूट्यूब पे भी जो है वो सुन सकते हैं। मैं उसका लिंक जो है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। तो उनकी रिसर्च के मुताबिक ये था कि ये जो यूनिवर्स है हमारी, ये एक धमाके से जो थी ना वो वजूद में नहीं आई, बल्कि एक सोनिक फ्रीक्वेंसी से जो थी ना ये वजूद में आई। और इस फ्रीक्वेंसी के प्रेशर से, इस सोनिक फ्रीक्वेंसी के प्रेशर से ये कायनात जो है ना वो फैल रही है। और इसी प्रेशर को हम आज कहते हैं डार्क मैटर, जिसको हमने बहुत कम जो है ना अभी तक डिकोड किया, हम इसको अच्छी तरह से समझ नहीं सके। और आपको पता है कि जो कायनात की फैलने की रफ्तार है वो भी स्पीड ऑफ लाइट से भी ज़्यादा तेज़ है। मतलब हो सकता है कि वो कुन आज भी चल रहा हो, ठीक है। अच्छा, अगर हम देखें कि कुरान में जो था ना वो अल्लाह ताला ने फरमा दिया कि हम कायनात को फैला रहे हैं, तो हमें आज जाके पता चलता है कि कायनात यूनिवर्स जो हम देख सकते हैं, ये जो है ना वो कॉन्स्टेंटली जो है ना एक्सपेंड हो रही है।
ठीक है। तो आज इस वीडियो में जो है हम देखेंगे कि साइंस जो है ना खुद को जो है वो इस्लाम के साथ एडजस्ट कर रही है। हमारी भी यही जो है ना वो कोशिश होनी चाहिए कि हम इस्लाम को साइंस से वैलिडेट ना करें, बल्कि साइंस को इस्लाम से जो था ना, साइंस को इस्लाम से वैलिडेट करें। ठीक है। अब अगर हम कुरान पाक की आयत में देखते हैं कि सूरह अराफ में चैप्टर 7 वर्स 54, उसमें लिखा है कि बेशक तुम्हारा रब अल्लाह है जिसने आसमानों और ज़मीनों को 6 दिनों में पैदा किया, फिर अर्श पर अस्तावा हुआ। ठीक है। और एक और जगह पर मैं सूरह फसीलत में 41:9, कह दो कि क्या तुम इस ज़ात का इनकार करते हो जिसने ज़मीन को 2 दिनों में पैदा किया और तुम उसके लिए शरीक बनाते हो, वही सारे जहानों का रब है। अच्छा, अब यानी 6 दिनों में हमें पता है कि कायनात बनी। अच्छा, अब इसको थोड़ी-सी जो है ना वो हम कैलकुलेशन करते हैं कि देखो इन 6 में से इन 6 में से 2 दिनों में जो थी ना वो ज़मीन, यानी अब हम मान लेते हैं कि बिग बैंग से अभी तक जो है ना वो 6 दिन गुज़रे हैं और कायनात की उम्र अभी तक 13.8 बिलियन ईयर्स, और 13.8 को अगर हम 6 पर इसको डिवाइड करते हैं तो एक दिन का वक्त जो है ना वो तकरीबन 2.3 या 2.4 बिलियन ईयर्स बनता है। और अगर हम इस हिसाब से देखें तो वो 2 दिन हुए वो 4.6 बिलियन ईयर्स हुए। और इस तरह जो दुनिया की तख्लीक जो है ना वो 2 दिन में हुई। ठीक है। और आज अगर हम साइंस का भी हम रिसर्च पेपर देखें तो साइंस भी मानती है कि दुनिया की जो एज है वो 4.6 बिलियन ईयर्स है। ठीक है। और कुल को कैलकुलेशंस में लाइक कल कुछ भी हो सकता है। ठीक है। आपकी थ्योरीज को भी फेल भी हो सकती हैं, तो अगर कल को कैलकुलेशन में फ़र्क भी आया तो जितनी भी कैलकुलेशंस हैं ये सारी कैलकुलेशन में जो है ना ये फ़र्क आएगा। मतलब दुनिया की उम्र होगी, कायनात की उम्र, तो इन दोनों में जो है ना वो सेम रेशियो से जो है ना ये बदलेंगी और इस हिसाब से ही जो है ना हमारा जवाब जो है ना वो ही आएगा, चाहे जो मर्ज़ी कैलकुलेशन आपकी आगे पीछे हो जाए। अच्छा, अब हम देखते हैं कि एक और जगह हम देखते हैं कि सूरत अल अंबिया में चैप्टर 21:33 में कहा गया है कि और वही है जिसने रात और दिन, सूरज और चांद को बनाया, सब एक मदार में तैर रहे हैं। अच्छा, अब ये जो मदार लिखा हुआ है इसको अगर हम ट्रांसलेशन करें और वैसे भी देखें कि किसी चीज़ को तैरने के लिए जो है ना एक मीडियम चाहिए होता है, और अगर हम साइंटिफिकली देखें तो इस मीडियम को जो है ना हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम फील्ड। और इस फील्ड के अंदर जब वेव्स जो है ना वो डेंस हो जाती हैं तो उससे जो है ना हम क्वांटा मतलब कह देते हैं। ठीक है। और इन सिंपल टर्म्स में अगर मैं बात करूं तो वेव्स जो है ना वो जुड़ जाती हैं। ठीक है। और जब वेव्स जुड़ती हैं तो मैटर जो है ना वो बन जाता है, और जो इंटेंसिटी आ रही है इसके मल्टीपल में वो क्रिएट, जो उससे जो है ना वो मैटर क्रिएट हो रहा है। मतलब वही बात है कि जो सोचोगे वैसा ही होगा, जैसी आप वेव्स जनरेट करोगे उसी तरह जो है ना वो मैटर जो है ना वो क्रिएट होगा, और इससे जो है ना वो लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन भी जो है ना वो डिराइव होता है। अच्छा, अब दिमाग जो है ना वो वेव्स, हमारा जो ब्रेन है वो वेव्स को प्रोड्यूस करता है और वो मैटर बनने की भी सलाहियत जो होती है ना वो रखती हैं। और इसको साइंस ने भी जो है ना वो प्रूफ करके दिखाया है। और इवन अगर हम मेडिकल फील्ड में अगर हम एक जगह पानी को लें और साउंड फ्रीक्वेंसीज के ज़रिए भी जो है ना अब कैंसर को जो है ना वो ख़त्म कर पा रहे हैं। असल में वो करते क्या है कि वो जो सेल की एक्चुअल फ्रीक्वेंसी को फाइंड करते हैं और फिर उसके जो मल्टीपल्स होते हैं ना उसको कम और ज़्यादा करके जो फ्रीक्वेंसी होती है उस पर जो है ना वो मारते हैं ताकि कैंसर सेल जो होता है ना वो फिर मर जाता है। तो यूँ जो है ना हम साउंड फ्रीक्वेंसीज और वाटर के ज़रिए जो है ना हम कैंसर का जो है ना इलाज कर रहे हैं। अच्छा, अब फ्रीक्वेंसी को जो है ना वो अरबी में नीयत, नीयत भी जो है ना वो कहते हैं। और इसी फ्रीक्वेंसी और वाइब्रेशन से ही जो थी जो हमारी कुल कायनात का
आगाज़ हुआ और इसी फ्रीक्वेंसी जो है ना वो हमारी कायनात भी जो थी ना वो इख्तिताम होगी। ठीक है। अच्छा, अब हम बात करते हैं कि जो यही जो वाइब्रेशंस हैं, सेक्रेट वाइब्रेशंस जो कि कुन में मौजूद हैं, और इसमें अगर हम देखें कि मज़ीद तहकीक हमें दीगर मज़ाहिब की बहुत सी जो थी ना वो लाइक अगर हम बात करें प्रैक्टिसेस में भी मिल जाती है। खैर इन सब का तफसील जो है ना इसकी वाइब्रेशंस की जो है ना मैं अगले नेक्स्ट चैप्टर में नेक्स्ट वीडियोस में जो है ना वो मैं बताऊंगा। और अब जो हम बात करते हैं कि क्योंकि अभी जो है ना हम पहले ये देखेंगे कि हमने बेसिक्स को जो था ना वो अंडरस्टैंड करना है। ठीक है। बेसिक्स एक मतलब आपको समझ आ जाएंगी तो अगली जो आने वाली वीडियोस होंगी तो वो जो वीडियोस होंगी उनमें जो कंटेंट होगा वो आपको अच्छे तरीके से जो था ना वो समझ आने लग जाएगा। ठीक है। तो आज जो है ना हम यहीं पे एंड करेंगे। ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो में जो था ना हम लेयर्स ऑफ एग्जिस्टेंस जिसमें 7 आसमान और 7 ज़मीनें जो है ना इस पे बात करेंगे। आज जो था ना ये वीडियो बनाने का मकसद कि हमने क्रिश्चियनिटी में देखा, हमने इस्लामिक उसमें देखा कि जो था ना वो कायनात के बारे में क्या अल्लाह ताला ने जो है ना वो कहा हुआ है। और हमें बेसिकली इस वीडियो बनाने का मकसद बेसिक्स को क्लियर करना था ताकि हम आने वाली वीडियोस जो मैं बनाऊंगा वो जो थे ना वो हमें क्लियर हो जाए। ठीक है। तो आज तब तक के लिए इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं फिर एक नई चैप्टर के साथ, एक नई वीडियो के साथ। तो तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।